उत्तेजना कहीं ना कहीं तो जाएगी ना। तो वही उत्तेजना बलात्कार का रूप ले रही है। और ये उत्तेजित कर कौन रहा है? बॉलीवुड कर रहा है। तुम समझ नहीं रहे हो गणित उनका, उनकी गणित इतने दिमाग से खेलते हैं ना वो लोग। इसलिए पता लगाओ कि आपके लिए क्या गलत है क्या सही है। ध्रुव जी महाराज को घर से निकाल दिया। माँ ने कहा बेटा जा तप कर, तपसा राज्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदि छसी नृपासनम। जाओ तप करो। ध्रुव जी महाराज तप करने चले। अपमान कोई करे तो अपमान से परेशान ना होइएगा, वो बेचारा आपकी गलतियां बता रहा। चले ध्रुव जी महाराज जंगल की ओर। नारद जी रास्ते में मिल गए, मंत्र दिया, जाप किया। 5 माह में भगवान प्रकट हो गए। भगवान के मिलने में देर नहीं है। भगवान को पाने का प्रोसेस सही हो जाए तो ईश्वर सफलता, ईश्वर को पाना कोई कठिन नहीं है मेरी माँ। भगवान कैसे मिलते हैं? नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने गुरु के वचनों पर विश्वास किया, मंत्र का जाप किया और मंत्र का जाप करते करते भगवान से प्रेम बढ़ाया। भगवान के प्रेम और मंत्र के जाप में खान पान को बढ़िया किया। लो भगवान मिल गए। भगवान कब मिलेंगे? सुनो, आओ मुर्गी खाओ और मुर्गी खा के कहो जी मन नहीं लगता। दिन भर चाउमीन बर्गर पिज्जा खाओ, कहो जी मन नहीं लगता। तो मन लगने के लिए खान पान शुद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पवित्र खान पान। भोजन बने, पहले भगवान को भोग लगे, भगवान का प्रसाद आपके बच्चे खाएं। इस तरह शुद्धि से खान पान हो तब काम बने। ध्रुव जी को भगवान मिले। पुत्र क्या चाहिए? ध्रुव जी ने स्तुति की। जब गालों पर शंख का स्पर्श कराया, योऽन्तः प्रविश्य ममिवाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यौनतः प्रभु मेरे हृदय में प्रवेश कर जाइए। ध्रुव जी ने स्तुति की। भगवान ने कहा पुत्र कुछ मांग लो। माँ ने कहा था तपस्या करना, वरदान क्या मांगना है ये माँ ने बताया नहीं। ध्रुव जी ने भगवान की आराधना करके भगवान को पाया। कहा कुछ मांग लो। क्या मांगे? भगवान ने कहा कि आपके मन में कामना थी राजा बनने की, जाओ मैं आपको राजा बनाता हूं। जब आपकी नीति और नीयत सही होती है ना तो भगवान देते हैं, फिर किसी के देने की आवश्यकता नहीं। हम आप लोगों से एक बात कहते हैं, किसी के भरोसे ना रहो। सपने देखना चाहिए पर किसी के भरोसे नहीं देखना चाहिए। थोड़े कम सपने देखो, उतने ही सपने देखो जितने आप साकार कर लो अपनी मेहनत से। दोस्तों ज्यादा काम करना चाहिए आपको। आज की युवा पीढ़ी गाना गाती है जी बेरोजगारी है महाराज, काम धंधा है नहीं। आपका गाना गलत है। आज भी काम करने वालों के लिए भरपूर काम है। बोलो हाँ कि ना? जो लड़के कह रहे हैं जी हम काम नहीं मिल रहा है, अरे मैं कहता हूं काम करना क्यों है भाई? क्यों आपको काम लेने वाला बनना है? इतने पढ़े लिखे योग्य हो तो काम देने वाले बनो, काम लेने वाले क्यों बनते हो? रोजगार लेने वाले क्यों बनो? रोजगार देने वाले बनो। मेरी मानसिकता है कि नौकर ना बनो, मालिक बनो। क्या बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए? मालिक। नौकर क्यों बनना? आज सबको नौकरियां चाहिए। क्या हो जाएगा 10,000 20,000 50,000 की नौकरी मिल भी गई तो? कुछ आप अपने लिए बड़ा क्यों नहीं सोचते? देखो बड़ा तब होता है जब सोच बड़ी होती है। आपने सोचा ही नहीं, जब सोच विचार ही नहीं है, जब आप 1000 2000 जब आप 20,000 की नौकरी में खुश हो और 20,000 में आप संतुष्ट हो तो 50,000 क्यों मिलेंगे आपको? 50,000 में खुश हो तो लाख क्यों मिलेंगे? भाई ऐसा है ना, हाथ पांव तो चलाना पड़ता है, काम तो करना पड़ता है, संतोष होना चाहिए दोस्तों जीवन में। पर सफलताओं के द्वार आपके सामने खुलते चले जाएं, उसके लिए कड़ी मेहनत चाहिए। अपनी मैं कहता हूं कि 30,000 रुपए की नौकरी करने से अच्छा है कि आप 30,000 कमाते हैं महीने का और आपके बगल में एक आदमी खुद का छोटा सा दुकान लिए बैठा है, थोड़ा सा वो बिजनेस कर रहा, धंधा कर रहा और वो 25,000 रुपए कमा रहा महीने का। आप नौकरी करके 30,000 कमा रहे हैं और वो ठेला लगा के 25,000 कमा रहा है। कौन बेहतर है? वो 25,000 वाला 30,000 से बेहतर इसलिए है कि 30,000 वाला 30,000 कमा के नौकर बना है
लेकिन वो 25,000 वाला कम से कम मालिक तो है, जब उसका मन करे जाए, जब मन करे ना, कोई उसके ऊपर दबाव नहीं है। अपना करो ना, अपना करो। कब तक नौकरियां करोगे, नौकर बनोगे? इतने बुद्धिमान हो, पढ़े लिखे हो, और इतना पढ़ के भी तुम नौकर ही बने तो व्यर्थ है तुम्हारी पढ़ाई। सही है? गुरु जी, राधे राधे बेटा। आते चरणों में धोती धोती प्रणाम। खुश रहो। मैं तो आते दोदी में बैठना है। दोदी में आओ, यहाँ दोदी में आओ। राधे राधे महाराज जी जी, अयोध्या जाने के लिए सोच रहे थे, आ गए मथुरा। लो, ट्रेन भुला गई क्या? नहीं महाराज जी, हैं? मतलब बहुत दिन से कह रहे थे कि आपका कथा सुन रहे थे, सुनते हैं। तो घर में मेरा दोनों लड़का है, दो बड़ा वाला का जनेऊ कर दिए हैं, छोटा वाला का नहीं कि हम लोग ब्राह्मण। तो दोनों मतलब पहला वाला लड़का भागवत गीता खरीदा था, हमको दे दिया, पटना पढ़ने के लिए आया था। तो आप भागवत गीता पढ़ते हैं तो शांति रहता है। लड्डू गोपाल को 2 बार 3 बार भोग लगाते हैं तो शांति रहेगा। अगर 2 बार लगाएंगे तो झगड़ा कराने लगते हैं। हाँ, 3 बार 4 बार भोग लगाएंगे तो वो खुश रहते हैं, और ना तो नहीं लगाएंगे अगर 2 बार, तो पता ना कैसे कलह हो जा रहा है मेरे घर में। दोनों भाई लड़ता है। अच्छा ना, भोग लगाओ ना बार बार। दोनों बेटा लड़ाई करने लगता है। खाली तो भगवान को खवाओ खूब भरपेट। टीवी देखता है बस, छोटा वाला, बड़ा को कुछ नहीं समझता है। कितने साल का छोटा वाला? हाँ, कितने साल का छोटा वाला? छोटा वाला मतलब 27-28 साल का हो गया। ठीक है, कथा सुनवाओ, करेगा काम। ठीक है, अभी तक ले उसका मतलब जनेऊ नहीं किए हैं महाराज करवा जी। दो, करवा दो। घर अभी नहीं है महाराज जी, पटना में रेंट दे के रह रहे हैं। होगा, बिहारी जी सब हाँ? ठीक करेंगे। बताओ। दीजिए जन्म जन्म का साथ। ये 3 मैंने रखे क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है भगवान का हाथ पकड़ के रखो, और आपका भजन क्या है? पकड़ लो हाथ बनवारी। तो भगवान का हाथ यहाँ पे क्यों पकड़ के रखो? यहाँ पे तो हम लोग को ना भगवान हम लोग। सुनो, जब छोटा बच्चा गोद में आना चाहता है तो पहले माँ हाथ बढ़ाती है कि पहले बच्चा हाथ बढ़ाता है? पहले माँ। माँ नहीं, पहले बच्चा हाथ बढ़ाता है। बच्चा बार बार कहते हैं हमें गोदी ले लो, हमें गोदी। हाँ। तो जब बच्चा चाहेगा आना तब ना माँ अपने हाथ बढ़ाएगी। तो भगवान भी उसी का हाथ पकड़ते हैं जो हाथ पकड़वाने के लिए अपने आगे बढ़ाता है। पहले तुम तो प्रयास करो। हाँ। पहला प्रयास तो आपका होगा। सुदामा आए तब ना भगवान ने उन्हें पकड़ा जी। कि पहले ही पकड़ लिया? नहीं, आए थे वो। फिर पहले आप जाओ। वो आखिरी है, उस आखिरी को आप फर्स्ट मान रहे हैं। वही तो हम बता रहे हैं कि कुछ बातों की पात्रता नहीं रखते लोग, तो अर्थ का गलत उपयोग हो जाता है। जब भगवान पकड़ेंगे तो हम क्यों नहीं? भगवान हमें पकड़ेंगे, वो अंतिम स्थिति है। पर पहले तो आपको ही ना प्रयास करना पड़ेगा। वो तो आखिरी में जब आप थक जाएंगे कि प्रभु अब हमको नहीं पता, अब आप पहले ही प्रयास किए भी नहीं, थक गए, नहीं हम तो नहीं उठाएंगे, भगवान ही पकड़ेंगे हमें। पहले आप अपना प्रयास तो। द्रौपदी ने पहले अपना प्रयास किया, जब थक गई तो फिर भगवान ने साथ दिया। ठीक है, दोनों बातें अपनी जगह सही हैं, बस दोनों को समझने के लिए थोड़ी बहुत मैच्योरिटी की समझ की ज़रूरत है। कई बार एक ही बात होती है पर उसके 2 मायने होते हैं। अब वो समस्या ये है कि हम ज़्यादा कथाओं में गहरी बातें करें तो भी फिर उसके पात्र नहीं हैं। ठीक है जी। बोली वाकई बिहारी लाल की। गुरु जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन प्रार्थना, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जी। गुरुदेव, जैसे भोले बाबा का जब विवाह हुआ, पहली बात गुरुदेव, जब हमें कोई चीज समझ में नहीं आए तो गुरु जी से हम लोग पूछ सकते हैं, है ना? तो गुरु जी, जब भोले बाबा का विवाह हुआ, वैसे हमारे सनातन धर्म में जब भी विवाह होता है तो सबसे पहले पूजन गणेश जी का होता है। तो जब भोले बाबा का विवाह हुआ तो सबसे पहला पूजन किसका हुआ? गणेश जी का। गणेश जी का ही। अच्छा, जब गणेश जी का सर कटा था तो सर कहाँ गया? जिस गणेश जी की पूजा भगवान शिव के विवाह में हुई वो गणेश आदि गणेश हैं, गणेश सदा से हैं। जी। अब ये सवाल हो सकता है कि गणेश जी तो शंकर जी के पुत्र हैं, जी। तो फिर शंकर जी के विवाह में किसकी पूजा हुई? जी। तो गणेश जी जैसे प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं होता, प्रधानमंत्री एक पद है, जी। उस पर जो जाकर बैठता है वो प्रधानमंत्री बन जाता है। उसी तरह गणेश किसी का नाम नहीं है। जी। अभी जो गणेश हैं उनका नाम है विनायक, जो माता पार्वती के पुत्र हैं। जो पहले गणेश थे उनका नाम था आदि गणेश। तो गणेश वही बदलते रहते। जैसे रावण किसी का नाम नहीं है, रावण एक पदवी है। प्रताप भानु आके वहाँ बैठा तो रावण कहलाया, जय विजय वहाँ आके बैठे तो रावण कहलाए, जी, है ना? ऐसे रावण भी बहुत सारे बदले। अच्छा गुरुदेव, जिनका विवाह भगवान शिव भगवान शंकर से हुआ। एक दिन भगवान शंकर दक्ष प्रजापति के सभा में गए। भरी सभा में दक्ष ने भगवान शिव का खूब अपमान किया। दक्ष ने भगवान शंकर का क्या किया?
अपमान। जब भगवान शिव का अपमान हुआ तो शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया अपमान का। ये कथाएं हमें ये सिखाती और समझाती हैं कि कभी अपमान का प्रत्युत्तर ना दिया करो। जो बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, वो जल्दी से उत्तर नहीं देते अपमान का। जो मूर्ख होते हैं वो अपमान का उत्तर अपमान से देते हैं। हाँ या ना? आपने हमें गाली दी और हमने भी आपको गाली दी, इससे पता लगता है कि कितने बड़ी मूर्खतापूर्ण हमने व्यवहार किया। यदि आपने हमें गाली दी और हमने उस गाली का कोई उत्तर नहीं दिया, मतलब आप बहुत समझदार हैं। ऐसी सभा लगी, बड़े लोग, देवता बैठे, सब बैठे। दक्ष प्रजापति ने भरी सभा में भगवान शिव को अपमानित किया। शंकर जी को गालियां देने लग गया दक्ष। दक्ष कौन है? शंकर जी के ससुर जी। अब ससुर जी गाली दे रहे हैं और शंकर जी चुपचाप बैठे सुन रहे हैं, है ना मैया? आप सुन लेती हो गालियां? नहीं सुनती हो? तुरंत आप गालियों के बदले गालियां ले ले ले। इसलिए ना जवाब देने वालों की कीमत कम रह जाती है। ये नोट है, एक होता है सिक्का। दोनों को हम ऊपर फेंकें तो आवाज किस में ज्यादा होगी? सिक्के में आवाज ज्यादा होती है, नोटों में आवाज नहीं होती, ना के बराबर। नोट आवाज नहीं करते, इसलिए नोटों की कीमत ज्यादा होती है। सिक्के आवाज करते हैं, इसलिए सिक्कों की कीमत कम होती है। सिक्के बने तो ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए के बने। नोट बना तो 500 का बना, 1000 का भी बना था वो तो बंद हो गया। सिक्का 100 का है 200 का है, सिक्का 500 का है नहीं, नोट 500 का है, क्योंकि आवाज नहीं करता। सिक्के की कीमत ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए है। क्यों? क्योंकि आवाज ज्यादा करते हैं। और दुनिया में किसी देश में बड़े कीमती सिक्के न मिलेंगे आपको, किसी देश की करेंसी में नोट ही मिलेंगे आपको। जो आवाज करता है ना उसकी कीमत कम ही होती है, इसलिए ज्यादा शोर ना किया करो। कीमत कम है तुम्हारी, सस्ते हो तुम, थोड़ा महंगे बनो, कीमती बनो। कीमती कहां से बनोगे? दुकान जब खुलती है, शटर जब खुलती है तो ही तो पता लगता है कि दुकान हीरे की है कि कोयले की। ऐसे आपका शटर क्या है? आपका ने बोला तो गीता बन गई, और दुर्योधन ने बोला तो सर्वनाश हो गया। कहां से खेल शुरू हुआ? बोलने से। ए दुशासन, जाओ द्रौपदी को पकड़ के लाओ, कपड़े उतार दो। कपड़े उतार दो, यह शब्द कहां से निकला था? दुशासन जाओ पकड़ के ले आओ द्रौपदी को, कहां से निकला? सूपनखा कह रही है रावण सीता बहुत सुंदर है, तुम्हारे योग्य है। शब्द कहां से निकले? खेल कहां से शुरू हुआ? वाणी। इसलिए कहता हूं सिक्के ना बनो, खनकते ना रहो। आप लोग भी अपने बटुए में सिक्के कम रखते हैं, नोट ज्यादा रखना पसंद करते हैं, क्योंकि ये बजते ज्यादा है ना, चुप रहते हैं। जब भरी सभा में शंकर जी का अपमान हुआ, चुपचाप उठकर चले गए। दक्ष गालियां देता रहा, श्रापा श्रापी भी हुई, शाप दिया एक दूसरे को। शंकर जी ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप चले गए। दक्ष बाद में क्या किया? उसने यज्ञ किया कनखल में, सबको बुलाया, भगवान शंकर को नहीं बुलाया। माता सती को लगा मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, मैं जाऊं। शंकर जी ने कहा बुलाया नहीं है तो जाना सही नहीं है। ऐसे आकार की नहीं होती जलेरी, पीछे से गोल, आगे से। हाँ, वो माता पार्वती का स्वरूप है, और वो पार्वती का भी पूरा संपूर्ण शरीर है, ना कि केवल आप उसे भी आप केवल कुछ और ना समझ लीजिएगा। वह भी पार्वती माता पूरी पूरी हैं और शंकर जी पूरे पूरे हैं। लेकिन हम जगत के प्राणियों को यह दिखाना है कि हम दोनों एक हैं, इसलिए शिव जी का एक रूप बना अर्धनारीश्वर। क्या बना? आधा शिव और आधा, इसी को बोलते हैं शिव शक्ति। क्या बोलते हैं? शिव और शक्ति। इससे शंकर जी ये बताना चाहते हैं
कि जैसे पार्वती के बिना शिव का अस्तित्व नहीं है और शिव के बिना पार्वती का अस्तित्व नहीं है, शिव के बिना शक्ति का और शक्ति के बिना शिव का अस्तित्व नहीं है, ऐसे पत्नी के बिना पति का और पति के बिना पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं है। यह एक गृहस्थ आश्रम की बात है। इसलिए शिव पार्वती हैं वो, उसे आप अर्धनारीश्वर भी कह सकते हैं अपने आप में वो पूर्ण पूर्ण पार्वती और पूर्ण शिव। पर भगवान शिव का ये स्वरूप है जिसे हम शिवलिंग कहते हैं। अनेक अनेक टाइम पर 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई, अनेक अनेक स्थानों पर। भगवान राम ने जब शिवलिंग बनाए तो राम के हाथों से बनाए हुए शिवलिंग का नाम पड़ा रामेश्वर। क्या नाम पड़ा? जब भक्तों पर अपार संकट आया, एक राक्षस ने पूरे संसार में हाहाकार मचाया, उस राक्षस का संहार करने के लिए उसका काल बनकर जब महाकाल आए तो कालों के काल महाकाल उनका नाम पड़ा। तो वह वहां आए उज्जैन में और वहीं उनकी प्रतिष्ठा हुई, तो वह महाकालेश्वर हो गए। रामेश्वर हर शिवलिंग की, हर लिंग की अपनी अपनी एक महिमा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में हर 12 ज्योतिर्लिंग के हर प्रत्येक स्थान की अपनी अपनी एक कथा है और एक महिमा है। शंकर जी के मस्तक से क्या बह रही है? बोलो। शंकर जी कह रहे हैं कि कितना भी टेंशन हो, पारिवारिक व्यापारिक, लेकिन हमेशा दिमाग को ठंडा रखना, सिर पे गंगा का होना ये है। सदा ठंडे रहो, कभी गर्म ना होने दो, भेजा ठंडा रखो। शंकर जी क्या रमाते हैं? भभूति। क्या लगाते हैं? पाउडर। कौन सा है? कौन कह रहा है? शंकर जी कौन सा पाउडर लगाते हैं? भभूति का। राख मुर्दे की। अच्छा, मुर्दे की राख काहे लगाते हैं शंकर जी? भैया बताओ, मुर्दे की राख, बैठे बैठे बताओ, मुर्दे की राख कौन लगाता है भाई? काहे लगाते हैं? क्या कारण है? काहे लगा रहे हैं? ए भैया बताओ, टोपा वाले भैया बताओ। अरे टोपा तो लगाए रहो। काहे लगाते शंकर जी राख? काहे लगाते? वो आदमी मुर्दिक। बैठे बैठे बताओ। सही है, ये भैया बताएंगे पीछे वाले। ना बताओगे? गुस्सा हो क्या? देखो, आप लोगों को ये सब पता होना चाहिए, नहीं पता है ना, इसलिए कहता हूं कथाएं सुना करो। काहे भैया? शंकर जी भभूति काहे रमाते हैं मुर्दे की? हाँ, साची कहे। आप बताओ भैया, सही कह रहे हो आप भैया, आप बताओ। शंकर जी भभूति काहे रमाते हैं? रमाते हैं इसलिए कि दुनिया वालों को बता सकें कि यार ज्यादा घमंड में ना रहा करो, एक दिन राख बन जाओगे। काहे का घमंड है तुम्हें? शंकर जी की राख ये बताने के लिए है कि यार काहे घमंड करता है? तेरे जैसे कितने यहां लपटे पड़े हैं। क्यों? तुम्हारे जैसे कितने राख बन के उड़ गए। घमंड किसका है? इसलिए राख लगाकर शंकर जी तुम्हें मैसेज दे रहे हैं कि ज्यादा उड़ो मत, चलो। अब पता लगा काहे लगा रहे हैं शंकर जी भभूति? अब बताओ। अभी भी नहीं बता रहे हो? बताओ लाला। कल को कोई दूसरा विधर्मी तुमसे सवाल करेगा, तुम में ऐसे ही कर दोगे? अरे जवाब देना सीखो, अपने धर्म का पक्ष रखना सीखो। हम ये सारी चीजें इसलिए बता रहे हैं डीप पे जाके, ताकि तुमसे कल को कोई सवाल करे। शिवलिंग पर सवाल होता ही रहता है, तुम्हें उत्तर पता होना चाहिए। शिव भभूति क्यों रमाते हैं, ये तो उत्तर पता होना चाहिए तुम्हें। क्यों बताओ, क्यों रमाते हैं शंकर जी भभूति? संहार के देवता हैं। किसके देवता हैं? और संहार मतलब भभूति, संहार मतलब चिता। संहार का तात्पर्य चिता से है, संहार का तात्पर्य भभूति से है। तो संहार के देवता हैं शंकर जी, इसलिए भभूति रमाते हैं कि भाई साहब मैं ही हूं संहार का देवता। ज्यादा घमंड में ना रहना, देखो एक दिन तुम्हारी भी राख ऐसी हो जाएगी। इसलिए शंकर जी का संबंध है संहार से।
इसलिए बिंदास जीवन जियो, शंकर जी से सीखो, पानी बस ना चढ़ाते रह जाना, वो सीखना भी है शिव जी से।